गुड इवनिंग गाइस। तो आप सबको मेरी बीएम स्टार्टर्स चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ, तो सोचा बहुत दिनों हुए ब्लॉग नहीं बनाया तो आज बनाती हूँ। मैंने ऑलरेडी ओडिया में ब्लॉग बना के डाल दी है मेरी दूसरी चैनल पर, और हिंदी में ब्लॉग बनाई हूँ बीएम स्टार्टर्स के लिए। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए ब्लॉग को शुरू करते हैं। अगर मेरी हिंदी में कोई गलती भी हो जाए तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो मैं आज निकली हूँ शहीद नगर, और शहीद नगर में मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो चलते हैं, शहीद नगर में पहुँचते हैं और वहाँ से ब्लॉग शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट टाइम 6 या 6:30 हो गया है। तो आप सबको मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे थोड़ा ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे बस का इंतज़ार करना पड़ता है। तो थोड़ी देर में बस आ गया और हम लोग निकल गए शहीद नगर के लिए। तो वहाँ पहुँच के बाकी का ब्लॉग बनाते हैं। 7:45 के आसपास हो गया है। तो भुवनेश्वर का ट्रैफिक आप सब लोग देख सकते हैं, शाम के टाइम कितनी भीड़ रहती है। तो भुवनेश्वर सिटी एक टेम्पल सिटी है, और एक ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी भारत के सबसे पहले नियोजित शहरों में से एक है, जिसे 1946 में द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ये अपने प्राचीन मंदिर विरासत के साथ साथ आधुनिक ग्रीन सिटी और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। शहर में प्रदूषण कम करने और हरियाली बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। भुवनेश्वर को देश का पहला हॉर्न फ्री शहर घोषित किया गया है, जो ध्वनि प्रदूषण कम करने के दिशा में एक बड़ा कदम है। भुवनेश्वर, जिसे हरित राजधानी या ग्रीन कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है, कि मुख्य सड़कों के किनारे कई तरह की छायादार और सजावटी पेड़ पाए जाते हैं। अप्रैल के आसपास यहाँ बैंगनी गुलाबी फूलों वाले पेड़ विशेष रूप से देखी जाती है। भुवनेश्वर में सड़कों के किनारे आमतौर पर ये पेड़ देखने लायक है। शहीद नगर का ये दुर्गा पंडाल का जगह देख के मुझे बहुत याद आता है कि दशहरा के टाइम यहाँ कितना रौनक रहती है। चारों तरफ लोगों का भीड़, और डेकोरेशन में बहुत साज सज्जा किया गया। देवी माँ की मूर्ति देखने लायक थी। तब हमको लगता था कि देवी माँ जैसे पूरे धरापृष्ठ में उतर आए हैं। अभी माँ दुर्गा तो नहीं है, लेकिन एक देवी माँ की मूर्ति जो अंदर रखा गया है, मैं वहाँ जाके अंदर जाके दर्शन किया, और वहाँ के ब्राह्मण ने मुझे प्रसाद भी दिया, और मैंने प्रसाद भी खाया, और दर्शन करके मैं वापस आ गई। और मैंने चारों तरफ आपको घुमा के देवी माँ के 9 देवी की प्रतिमूर्ति आप सबको दिखाया मैंने। तो मेरा मंदिर का दर्शन हो गया, और टाइम अभी रात के 8 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलते हैं और बाहर का नज़ारा थोड़ा देख लेते हैं। तो फाइनली मैं शहीद नगर में पहुंच गई, और यहाँ पे हर साल अक्टूबर के महीने दुर्गा माँ की पंडाल लगता है, और बहुत भीड़ होती है। अभी दुर्गा माँ का पूजा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ देवी माँ की मूर्ति स्थापना की गई है, जहाँ के अंदर मैं जाके दर्शन करके आ गई हूँ, और आप सबको घुमा घुमा के चारों तरफ दिखा रही हूँ। चारों तरफ 9 देवी की भिन्न भिन्न रूप के मूर्ति लगाए गए हैं। जो मूर्तियाँ सजाए गए हैं वो देखने के लिए बहुत अच्छी भी लगती है, मन को शांति भी मिलती है, क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह स्थल है जहाँ पे आने से मन को शांति मिलती है और बहुत पीसफुल लगती है। और मैं थोड़े ही पास में मेगा शॉपिंग मेला लगा हुआ था, वहाँ जाके मैं पहुँच गई। आप सबको दिखा रही हूँ मेले कैसे लगे हैं। बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आप सब जो भी ढूंढेंगे आपको इस मेले में सब मिलेगी। फैंसी साड़ी है, और कॉस्मेटिक आइटम भी बहुत सारे हैं। और सबसे बेस्ट लगा जो मिट्टी का हांडी है, वो मिट्टी की हांडी, माने वो मिट्टी का हांडी जो बोलते हैं फिल्टर जैसा, वहाँ के पानी धूप काल में रखने से बहुत ठंड लगती है और बहुत अच्छी भी लगती है।
तो यहाँ मैं लिंगराज लस्सी के पास पहुँच गई। और आप सबको पता है हमारे भुवनेश्वर का शहीद नगर में लिंगराज लस्सी सबसे फेमस है। लिंगराज लस्सी भुवनेश्वर के शहीद नगर में स्थित एक बेहद लोकप्रिय लस्सी केंद्र है जो स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के बीच समान रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ की लस्सी का स्वाद, गुणवत्ता और किफ़ायती दाम इसे भुवनेश्वर के सबसे अच्छे लस्सी केंद्र में से एक बनाते हैं। लिंगराज लस्सी शहीद नगर की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ की लस्सी बहुत गाढ़ी होती है और इस पर मलाई की एक मोटी परत डाली जाती है। ये न केवल ताज़ा करती है बल्कि पेट को भी ठंडा रखती है, जो विशेष रूप से ओडिशा की गर्मी में राहत देती है। इसका प्राइस, लिंगराज लस्सी की कीमत काफ़ी किफ़ायती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाफ लस्सी लगभग 80 रुपीज़ है और फुल लस्सी 90 रुपीज़ का है आसपास मिल जाती है। मेरा लस्सी पीना हो गया और मैं फिर से वापस आ गई उसी मेले में जहाँ के मिट्टी हांडी का बर्तन पीछे रखा गया है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं वहाँ पे एक फ़ोटो भी खींचा। फिर हम लोगों ने दही बड़ा आलूदम लिया, जहाँ की यहाँ की बहुत फेमस है शहीद नगर की। यहाँ से हमने दही बड़ा आलूदम खाए और उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट रात के 10 बज चुके थे, तो टायर्ड भी बहुत लग रहा था, तो हमने घर के लिए निकल गए। तो मेरी मातृभाषा ओडिया है, इसलिए मैं हिंदी में ब्लॉग बनाते समय थोड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर मिलती हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। आप सबको गुड नाइट।